काशीपुर की इस कॉलोनी में घूमता मिला गुलदार। शिक्षिका ने घर का दरवाजा खोला तो गुलदार देख होश हुए फाख्ता। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ गुलदार। शिक्षिका रेनू जोशी ने बताई सिटी न्यूज काशीपुर को पूरी कहानी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं काशी भूमि। आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। उत्तराखंड के काशीपुर में गुलदार की दहशत लगातार बनी हुई है। कुछ दिन पूर्व गौविशान टीले की रेलिंग में फंसे हुए मिले गुलदार के 9 माह के शावक के शव के बाद अब नगर के विभिन्न जगहों पर गुलदार दिखने से लोग दहशत में नजर आ रहे हैं। घटना आज सुबह 5 बजे रामनगर रोड स्थित श्रीकंठ बिहार कॉलोनी की है, जब काशीपुर के एक स्कूल की शिक्षिका ने जैसे ही घर का दरवाजा खोला उसके होश उड़ गए। सामने गुलदार था। सिटी न्यूज काशी को शिक्षिका रेनू ने पूरा वाक्य सुनाया। था वो मैंने खुद देखा। वो पहले तो लोगों को भी यकीन नहीं आया, लोग मुझे कह रहे थे, तो मैंने उसको देखते ही पहचान लिया था कि वो तेंदुआ ही है। से इधर से मैंने उसको छलांग लगा के यहाँ से आते देखा था। रोड को एक बार में ही कवर कर दिया है और दूसरा उसके छलांग उधर उस साइड में। गुलदार के कॉलोनी में घूमने का वाकया पास में ही रहने वाले पड़ोसी के घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। ऐसे में जबकि गुलदार की दस्तक से काशीपुर में दहशत बनी हुई है, बावजूद वन विभाग की सुस्ती से कोई अप्रिय घटना घट सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट काशी भूमि। यह गुलदार को सामने देख आमतौर पर लोग डर जाते हैं और ऐसे में यदि ठीक सामने ही गुलदार आ जाए तो क्या हाल होता होगा। ऐसा ही वाकया हुआ है आज काशीपुर की श्रीकंठ बिहार कॉलोनी में। सुबह का समय था। शिक्षिका रेनू जोशी अपने घर के दरवाजे पर खड़ी थी कि अचानक पका कर रह गई, क्योंकि गुलदार ठीक सामने था। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं रेनू जोशी जी। क्या मामला? सुबह मैं जैसे अपने रूटीन के लिए उठती हूँ, मैं सुबह उठी थी और मैं उठने के बाद मैं बाहर आई हूँ। मैं जैसे ही आई हूँ अपने गेट के मैं दरवाजे पे खड़ी हुई थी, तो मैं इतना कॉन्शियस नहीं थी, मैं प्रिपेयर नहीं थी कि मुझे कुछ ऐसा कुछ होने वाला है। मैंने देखा पीछे से कोई जानवर आ रहा है बहुत तेज़ी के साथ में। मैंने बहुत ध्यान से जब वो थोड़ा सा आगे आया तब देखा तो एक बहुत ऊंचा और अच्छा लंबा एक तेंदुआ था। उसने वो जंप करता हुआ, उसने सिर्फ एक ही पाँव इधर रखा है सड़क पे, इतनी जल्दी में तेज़ी में था, और दूसरा वो सीधा आगे की तरफ ग्राउंड की तरफ होते हुए निकल गया। और वो मेरे से ज़्यादा दूरी पे भी नहीं था, वो बहुत कम दूरी पे था और बहुत ऊंची छलांग मारता हुआ वो आगे निकल गया है। इसी जगह कहीं था? इसी रोड पे था, यहीं पे। और मैंने यहीं से आया है वो पीछे से, और यहाँ पे उसने सिर्फ एक पाँव रखा है, दूसरा उसके वहाँ झाड़ियों में गया है, और ऐसे होते हुए वो सीधा निकल गया है उस तरफ चला गया। हाँ जी। ये कितने बजे की घटना रही होगी? ये सुबह 5 बजे के आसपास की है, 4:45 से लेकर 5:15 के आसपास के बीच की घटना है ये, जब ये ऐसा हुआ है। मैं गुलदार देखा, फिर घर में भी बताया होगा? बिल्कुल। फिर मैंने उसके बाद पहले यहाँ पे चिल्लाया कि पहले तो मैंने इतना हिम्मत नहीं हुई कि मैं लोगों के घर में जाऊँ उनको बताऊँ, लेकिन मैंने यहीं पर चिल्लाया। तो सुबह का टाइम है, सब सो रहे होते हैं, तो किसी ने नहीं सुना उस टाइम पे। हाँ, अकेला था या बच्चे भी थे उसके? नहीं, वो अकेले ही था। कोई और साथ में नहीं था। फिर मैंने मेरे हस्बैंड को बताया, उनको फ़ोन किया तो उन्होंने ग्रुप में डाला। इनका यहाँ का पार्षद का जो ग्रुप है, हमारा मोहल्ले का जो ग्रुप है, उसी में डाला, क्योंकि हम बताना चाहते थे कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचाए। बिल्कुल जरूरी है। और मैं उसके बाद बता दूं, जब ये घटना घटी तो वो ठीक सामने जो घर है उनका जो सीसीटीवी लगा हुआ है उसमें यह कैद हो गया वाकया। देखिए आप इस वाकया को कि ये किस तरह से गुलदार आया था। कुछ दिनों से काशीपुर क्षेत्र में गुलदार की दस्तक देखी जा रही है। जैसा कि अभी कुछ दिनों पहले ही द्रोणासागर क्षेत्र में एक गुलदार का 9 माह का जो शावक है उसका शव मिला है, और अभी 1-2 दिन पहले जैसे बताया गया लोगों द्वारा कि 9 गजा कब्रिस्तान की तरफ भी गुलदार देखा गया है। आज फिर रेनू जोशी जी ने, और सीसीटीवी फुटेज जो हम देख रहे हैं उसमें गुलदार की दस्तक साफ दिखाई दे रही है। ऐसे में मैं प्रशासन से और वन विभाग से यही कहना चाहूँगा कि इस मामले को गंभीरता से लें, कहीं ऐसा ना हो कि कोई अप्रिय घटना घट जाए। और वहीं काशीपुर वासियों से भी अपील करना चाहूँगा कि थोड़ा सा रात के समय और सुबह तड़के जब अंधेरा होता है कम से कम बाहर निकलें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, उन्हें खुले में ना छोड़ें। सिटी न्यूज़ काशीपुर से अपने सहयोगी रिंकू रासिम के साथ मैं विकास गुप्ता। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए काशी भूमि।